औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर फर्स्ट का तीसरा लेक्चर साइटोप्लाज्म के बारे में होगा। तो स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन से। साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक मटेरियल दैट फिल्स इन ऑल द स्पेसेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म जेली लाइक गाढ़ा विस्कस मटेरियल है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस को फिल करता है। डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान ये स्पेस जो है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रोसोम, मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज ने ऑक्युपाई किया है। इस स्पेस को, इस रीजन को, इस मटेरियल को साइटोप्लाज्म कहते हैं। ऑरिजन, साइटोप्लाज्म वर्ड का ऑरिजन क्या है? साइटोप्लाज्म का जो टर्म है ये ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव किया गया है। साइटो का मतलब है सेल और प्लाज्म का मतलब है स्टफ। स्टफ ऑफ सेल। स्टफ ऑफ सेल का मकसद ये है कि सेल के अंदर जितने भी मटेरियल हैं, सेल के जितने भी मटेरियल हैं, ये साइटोप्लाज्म का हिस्सा है। हिस्ट्री, साइटोप्लाज्म को रॉबर्ट हॉक ने 1831 में डिस्कवर किया था और इसको रोडोल्फ वॉन कुलिकोर ने 1874 में नाम दिया था। साइटोप्लाज्म सेल का 9/10 वॉल्यूम बनाता है। कंपोजिशन, वाटर साइटोप्लाज्म में 85% मौजूद होता है। प्रोटीन साइटोप्लाज्म में 10 to 15% मौजूद होता है। लिपिड साइटोप्लाज्म में 2 to 4% प्रेजेंट होता है और इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड, इनऑर्गेनिक साल्ट्स वगैरह 2 to 3% साइटोप्लाज्म को बनाते हैं। स्ट्रक्चर और कंपोनेंट्स, साइटोप्लाज्म के 4 मेन कंपोनेंट्स हैं: साइटोसोल, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, साइटोस्केलेटन, ऑर्गेनेलिज। साइटोसोल, साइटोसोल टर्म की ओरिजिन क्या है? साइटो फॉर सेल और सोल फॉर सॉल्यूशन। साइटोसोल इज सिंपली सेल सॉल्यूशन। साइटोसोल के लिए अदर्स वर्ड्स भी इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह के ग्राउंड सब्सटेंस, ग्राउंड प्लाज्म, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। डिफिनीशन, सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। साइटोप्लाज्म का जो सॉल्युबल पार्ट होता है इसको साइटोसोल कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट वाटर बेस्ड सॉल्यूशन इन विच प्रोटीन, ऑर्गेनेलिज एंड अदर सेल स्ट्रक्चर फ्लोट्स हों। साइटोसोल वाटर बेस्ड सॉल्यूशन है जिसमें प्रोटीन्स, ऑर्गेनेलिज और दूसरे स्ट्रक्चर्स फ्लोट करते हैं। कंपोजिशन, साइटोसोल में 80% वाटर मौजूद होता है और 20% डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस ऑर्गेनिक नेचर की भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक नेचर के भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक नेचर की एग्जांपल ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ग्लाइसरोल एटसेट्रा। इनऑर्गेनिक साल्ट ऑफ सोडियम, क्लोरीन, पोटाशियम एटसेट्रा। साइटोसोलिक सॉल्यूशन, साइटोसोल 2 टाइप्स के सॉल्यूशन बनाता है। ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का होमोजीनस मिक्सचर होता है। साइटोसोल स्मॉल साइज्ड पार्टिकल्स जिस तरह के ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ग्लाइसरोल और साल्ट्स के लिए ट्रू सॉल्यूशन बनाता है। ट्रू सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट होता है और ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर तक होती है। ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन के ज़रिए से सेपरेट नहीं किया जा सकता। ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स बॉटम ऑफ कंटेनर में सेटल नहीं होते। कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का हेटेरोजीनस मिक्सचर होता है। साइटोसोल लार्ज साइज सब्सटेंसेस जिस तरह के फैटी एसिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए और पॉलीसेकेराइड्स हो गए, इनके लिए कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है। ट्रांसलूसेंट होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल की साइज 1 से 100 नैनोमीटर होती है। कोलाइडल सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स फिल्टर के जरिए सेपरेट किए जा सकते हैं और कोलाइडल सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स बॉटम ऑफ कंटेनर में सेटल हो सकते हैं। साइटोसोल के 2 फॉर्म्स हैं, एक सोल फॉर्म है और एक जेल फॉर्म है। सोल फॉर्म जो है ये नॉन विस्कस होता है, जेल फॉर्म जो है ये विस्कस होता है, गाढ़ा होता है। साइटोप्लाज्म का दूसरा कंपोनेंट है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स।
इंक्लूजन बॉडी और एलिमेंट्री बॉडी। इंक्लूजन बॉडी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं, इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड रहते हैं। ये ए मेम्ब्रेनस बॉडीज हैं, इनके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन सराउंड नहीं होता। जिस तरह के ग्रेन्यूल्स ऑफ स्टार्च हो गए, ग्लाइकोजन हो गया, लिपिड ड्रॉपलेट्स, पिगमेंट ग्रेन्यूल्स लाइक मेलेनिन जो कि स्किन और हेयर में प्रेजेंट होता है, ये सब जो है ये इंक्लूजन बॉडी के एग्जाम्पल हैं। तीसरा कंपोनेंट साइटोप्लाज्म का है साइटोस्केलेटन। साइटो फॉर सेल एंड स्केलेटन फॉर फ्रेमवर्क। साइटोस्केलेटन का मकसद ये है कि सेल का जो फ्रेमवर्क है, सेल का जो ढांचा है। साइटोस्केलेटन 3 टाइप्स के मटेरियल से बना होता है, एक माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक मैक्रोफिलामेंट्स और एक इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। साइटोस्केलेटन एक जाल सा होता है, नेटवर्क सा होता है जो कि सेल को कोलैप्सिंग से बचाता है। और इसके अलावा साइटोस्केलेटन मटेरियल के कंपोनेंट्स जो हैं, साइटोस्केलेटल मटेरियल के फाइबर्स जो हैं, ये मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे साइड पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो फाइबर्स हैं ग्रीन कलर में, ब्लू कलर में, पिंक कलर में, ये फाइबर्स साइटोस्केलेटल फाइबर्स कहलाते हैं जो कि साइटोस्केलेटल को बनाते हैं, सेल के ढांचे को बनाते हैं। साइटोप्लाज्म का चौथा कंपोनेंट ऑर्गेनेल्स है। ऑर्गेनेल्स क्या है? ऑर्गेनेल्स सब यूनिट ऑफ सेल हैं जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनी होती है। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रॉपर रेशो में कंबाइन होते हैं जो कि एक खास फंक्शन को भी परफॉर्म करते हैं। जिस तरह की माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एनर्जी प्रोवाइड कर। फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हाउस इज वेरियस ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म वेरियस ऑर्गेनेल्स का घर है, हैबिटेट है। साइटोप्लाज्म इज मेटाबॉलिक साइट फॉर वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिस तरह के ग्लाइकोलाइसिस हो गई। शेप। साइटोप्लाज्म मेंटेन शेप एंड कंसिस्टेंसी ऑफ सेल। साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोस्केलेटल मटेरियल, प्रोटीन फिलामेंट्स मौजूद होते हैं जो कि सेल के ढांचे को, सेल के स्केलेटन को बनाते हैं। यही प्रोटीन फिलामेंट्स सेल के शेप और कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखते हैं और यही प्रोटीन फिलामेंट्स ऑर्गेनेल्स को अपनी जगह पर होल्ड रखते हैं। मूवमेंट। साइटोप्लाज्म पूरे सेल को भी मूवमेंट प्रोवाइड करा सकता है और साइटोप्लाज्म सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं इनको भी मूवमेंट प्रोवाइड कराता है। विस्कोसिटी की बुनियाद पे साइटोप्लाज्म के 2 पार्ट्स हैं, एक को एक्टोप्लाज्म कहा जाता है और एक को एंडोप्लाज्म कहा जाता है। एक्टोप्लाज्म साइटोप्लाज्म का जो आउटर पोर्शन होता है जो कि ज़्यादा विस्कस होता है। एक्टोप्लाज्म में एक्टिन फिलामेंट्स मौजूद होते हैं। यही एक्टिन फिलामेंट पूरे सेल को मूवमेंट प्रोवाइड कराते हैं, जिस तरह के अमीबा वगैरह हो गए। अमीबा में एक्टोप्लाज्म के अंदर जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं इनके थ्रू मूवमेंट प्रोवाइड की जाती है। अमीबा इन एक्टिन फिलामेंट्स की असिस्टेंस से एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट करता है। While protein and endoplasm provide movement to the organelle and other material in the cell. एंडोप्लाज्म जो है ये विस्कस नहीं होता। एंडोप्लाज्म में जो प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स मौजूद होते हैं, वो सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं, सेल के अंदरूनी जो कंपोनेंट्स हैं, इनको मूवमेंट प्रोवाइड कराती है। This intracellular movement enable chloroplast to remain near the cell for efficient photosynthesis. ये इंट्रासेलुलर मूवमेंट जो है, इंट्रासेलुलर मूवमेंट जो है ऑर्गेनेल्स की, ये क्लोरोप्लास्ट को इसके एबल बनाता है कि ये सेल मेम्ब्रेन के नज़दीक रह सके और फोटोसिंथेसिस को एफिशिएंट तौर पर परफॉर्म कर सके। वाटर वेस्ट मटेरियल डिस्पोजल। साइटोप्लाज्म के थ्रू वेस्ट मटेरियल की डिस्पोजल भी होती है। एंजाइम्स जो साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं ये वेस्ट मटेरियल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डाइजेस्ट करते हैं, ब्रेक करते हैं और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वेस्ट मटेरियल के, ये साइटोसोल में सबसे पहले डिजॉल्व हो जाते हैं और फिर वैक्यूल के ज़रिए बाहर डिस्पोज किए जाते हैं।
साइटोप्लाज्म एक्ट इज ए स्टोरेज साइट फॉर वेरियस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। साइटोप्लाज्म वेरियस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस के लिए स्टोरेज साइट है, जिस तरह के स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। स्टार्च जो है ये ग्लूकोज को स्टोर करता है प्लांट्स में, और ग्लाइकोजन जो है ये स्टोरेज प्रोडक्ट है जो कि एनिमल्स में ग्लूकोज को स्टोर करता है। ये दोनों पॉलीसेकेराइड हैं। ट्रांसपोर्ट। साइटोप्लाज्म के अंदर मुख्तलिफ मटेरियल की मूवमेंट, जिस तरह के प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, इनकी मूवमेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज़ के थ्रू होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू प्रोटीन की मूवमेंट होती है और गोल्गी बॉडी के थ्रू लिपिड की मूवमेंट होती है। प्रोटेक्शन। साइटोप्लाज्म चूंकि विस्कस है, यही विस्कस नेचर साइटोप्लाज्म को इसके एबल बनाती है कि ये शॉक को एब्जॉर्ब कर सके और ऑर्गेनेल्स को डैमेज से बचा सके। साइटोप्लाज्म के बारे में एमसीक्यूज जो कि ईटा मेडिकल टेस्ट में बार बार रिपीट होते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज द साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म किस टाइप का मटेरियल है? वाटर सॉल्युबल मटेरियल है, या फेट सॉल्युबल मटेरियल है, या परमिएबल मटेरियल है, या कोलाइडल मटेरियल है? कोलाइडल मटेरियल जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स ऑफ साइटोप्लाज्म? जिस तरह कि अभी हमने बताया कि साइटोप्लाज्म की विस्कोसिटी की बुनियाद पर दो कंपोनेंट्स हैं, दो पार्ट्स हैं, एक एक्टोप्लाज्म और दूसरा एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म आउटर जो साइटोप्लाज्म है जो कि मोर विस्कस होता है और अमाबाइड सेल में प्रेजेंट होता है, और एंडोप्लाज्म जो इनर साइड की तरफ साइटोप्लाज्म का हिस्सा है जो कि लिस विस्कस होता है। तो कॉर्टेक्स ऑफ साइटोप्लाज्म को एक्टोप्लाज्म भी कहा जाता है। व्हाट इज कॉल्ड मेडोला ऑफ साइटोप्लाज्म? अभी हमने बताया कि मेडोला ऑफ साइटोप्लाज्म को एंडोप्लाज्म कहा जाता है जो कि इनर है और मोर फ्लूइड है, इसका शेप ग्रेन्यूलर है। मूवमेंट ऑफ अमीबा इज असिस्टेड बाय वैक्यूल, एंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो करेक्ट ऑप्शन है एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म में जो प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं, एक्टीन प्रोटीन, वो अमीबा को लोकोमोशन मूवमेंट, लोकोमोटरी मूवमेंट में असिस्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन ऑर्गेनेली? गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, इंक्लूजन बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इंक्लूजन बॉडी जो है ये ऑर्गेनेली का हिस्सा नहीं है। साइटोसोल फॉर्म कोलाइडल सोल्यूशन फॉर सक्रोज, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, सोडियम क्लोराइड, अमाइनो एसिड। तो करेक्ट ऑप्शन है लॉन्ग चेन फैटी एसिड। एबंडेंट कंपोनेंट ऑफ साइटोसोल इज? साइटोसोल का एबंडेंट कंपोनेंट कौन सा है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या वाटर? तो वाटर करेक्ट ऑप्शन है। बायोकेमिकल रिएक्शन एंड फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनेल टेक प्लेस इन वैक्यूल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म या फिर गोल्गी बॉडी? बायोकेमिकल जो रिएक्शंस होते हैं, जो ऑर्गेनेल्स के फंक्शंस होते हैं, वो कहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में। Thank you for watching the video. Please subscribe the channel if you like the video. खुदा हाफिज।